गुलशन बिहार में मैं एक बाबा को जानता हूँ जो काला करते हैं। काला जादू? उसने बोला भाई एक काम कर, मैं तो रहता ही अकेला हूँ, तू चिल्ला मेरे घर में ही काट ले। दायरे से बाहर इसने पैर रखा और जैसे ही लड़की के करीब गया है अहमद, तो जानते हो क्या हुआ? क्या? दिल फट गया। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और गुजर गई ईद है, हो गई कुर्बानी, खा लिया गोश्त, क्या बात है। इंशाल्लाह पहुंचा दिया मुस्तहिकीन को, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? क्या बात है। और हमने भी खूब खाया, जो बातें हैं तो बस गुजर गई ईद, अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कहानियों का, शेर व शायरी का, कुछ हो जाए है। हाय क्या बात। और जाहिर है जिन लोगों ने भी ईदें की हैं, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ की हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबके कबूल फरमाए। मैं तो आमीन आमीन। और लेकिन एक बात थी यार, मैं सोच रहा था कि ईद पर, बकरा ईद पर लोग कह रहे कि जी जानवर में कोई नुक्स नहीं होना चाहिए, जानवर बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, हाँ। किसी भी किस्म का नुक्स नहीं होना चाहिए, और अगर नुक्स होगा तो कुर्बानी कबूल नहीं होगी। हाँ, मैंने बोला हाँ बात तो तरीके की है, लेकिन वो जो कुर्बानी कर रहा है, जिसको अल्लाह ने इतनी सादत दी है कि वो कुर्बानी कर सके, वो सूद भी खा रहा है, वो 2 नंबर काम भी कर रहा है, वो हर वो काम कर रहा है जिससे बंदे को तकलीफ हो। और इन अल्लाह की मखलूक को तकलीफ पहुंचा कर अगर वो कुर्बानी कर रहा है, तो मैं ये सोच रहा हूं क्या वो कबूल होगी? सबसे बड़ी बात, हक तलफी कर रहा है। हाय किसी के ऊपर मैंने ऐसा भी देखा है कि लाखों रुपए का उधार चढ़ा हुआ है, हाँ, लेकिन वो कुर्बानी कर रहा है। कुर्बानी कर रहा मतलब यार, जो मुस्तहिक आपसे पैसे मांग रहा है अपने, हाय। आप पहले अपना उधार तो चुकाओ। कुर्बानी करना ये भी एक जज्बा है, करना है। चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कि इससे पहले जिनका आपने दिल दुखाया उनके पैसे वापस करें। शाबाश, कितनी क्या अच्छी बात है। और देखा मैंने, लोगों ने 1-1 करोड़ का जानवर लाके खड़ा किया है अहमद। कंपटीशन हो गया, कुर्बानी है, ये तो अल्लाह को राजी करने के काम है। तुम कंपटीशन में ले गए उसको, 1 करोड़ का जानवर लाके अपने बंगले के आगे बांध दिया। मैं ये सोच रहा हूं कि 1 करोड़ का जानवर तो लाके बांध दिया, इस 1 करोड़ में अहमद मैं समझता हूं कि कम से कम 8 से 10 बच्चियों की शादी हो जाए। वो जो मुस्तहिक हैं बच्चियां जो घरों में बैठी हैं, एक गरीब घर की बच्ची की शादी में अगर 1 करोड़ का तू जानवर लाया है, तो 4-5 बच्चियों की अगर शादी कर दे, उनके घर बसा दे, तो सारी जिंदगी वो अजर तुझे मिलता रहे, बजाय इसके कि तूने 1 करोड़ कुर्बानी पे लगा दिए। अरे वो कुर्बानी देता तू पैसे की, वो कुर्बानी अपने उस 1 करोड़ की देता जिससे 5 बच्चियों के घर बस जाते। लेकिन ये हमारी सोच है, लोग ऐसा कहाँ सोचते लोग हैं। ऐसा करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और इसी पे एक बात याद आ गई, क्या मैं कह रहा हूं कि सुना है बड़ी कद्र होती है दुनिया से चले जाने के बाद। सुना है बड़ी कद्र होती है दुनिया से चले जाने के बाद। क्या बात है, ये अंदर की बात है कि सुना है बड़ी कद्र होती है दुनिया से चले जाने के बाद, सो हम भी नायाब होंगे रूह निकल जाने के बाद। हम भी नायाब होंगे रूह निकल जाने के बाद। हाय 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 सर, क्या बात है, क्या बात है। और अहमद, जो शख्स आपको खोने से ना डरे, भाई खौफ होगा ना, अगर ये चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि जो शख्स आपको खोने से ना डरे, उसे पाने की ख्वाहिश आप भी मत करना। हाय हाय, उसे पाने की ख्वाहिश आप भी मत करना। हाय, वो एक तरफा मोहब्बत हो जाएगी ना, और एक क्या? तरफा मोहब्बत तो सर, एक तरफा मोहब्बत इज इक्वल टू तड़पना। क्या बात। हाय हाय, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, सुनो, आहट मत करना। सुनो, आहट मत करना। सुनो, आहट मत करना। क्यों? कि दर्द अभी अभी सोया है। कि दर्द अभी अभी सोया है। हाय, आहट क्या करोगे कहना तो सर, उठ क्या? जाएगा। आहट करोगे तो उठ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। जिस दिन आप दूसरों का दर्द खुद में महसूस करने लगो, जिस दिन आप दूसरों का दर्द खुद में महसूस करने लगो, तो समझना कि आप अशरफुल मखलूकात हो। हाय 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 हाय, हमदर्दी है। हाय। हाय हाय हाय। और कह रहा हूं अहमद कि दर्द शिद्दत का हो और हमदर्द कोई ना हो। दर्द शिद्दत का हो और हमदर्द कोई ना हाय, हो। सुन ले कि दर्द शिद्दत का हो और हमदर्द कोई ना हो, ऐसी तल्ख रातें भी आती हैं जिंदगी में।
ऐसी तल्ख रातें भी आती हैं ज़िंदगी हाय। में। सर मुझे ऐसा लगता है कि यही वाली रातें ज़्यादा आती हैं। हाय क्या करे यार इंसान। हाय, एक उम्र बीत गई तुझे चाहते हुए। एक उम्र बीत गई तुझे चाहते हुए। हाय, काश तू समझता कि एक उम्र बीत गई तुझे चाहते हुए, तू आज भी बेखबर है कल की तरह। ओए होए होए सर, क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, जिंदा रहने के बहाने ढूंढें। जिंदा रहने के बहाने ढूंढे। मैं क्या क्या बड़बड़ करता हूं यार। कह रहा हूं कि जिंदा रहने के बहाने ढूंढें, आओ कुछ दोस्त पुराने ढूंढें। आओ कुछ दोस्त पुराने ढूंढे। हाय। हाय 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 यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पुराने दोस्तों की भी क्या बात है। और अहमद, दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा, दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का पौधा होता है। हाय हाय हाय। और ये जमीन में नहीं उगता, हाँ, ये दिलों में उगता है अहमद। दिलों में उगता है। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, हाय देखो कितनी मजे की बात है। कह रहा हूं कि कोई आपको नजरअंदाज करे। कोई आपको नजरअंदाज कर। ये सब तमाम लोगों के लिए कह रहा हूं मैं कि भाई कोई आपको नजरअंदाज करे तो आप पर वाजिब है कि आप उसे मुर्दा तस्वुर कर लें। यानी मेरी नजर में वो मर गया जो मुझे नजरअंदाज करे। हाय, मतलब अगर वो मुझे ही नजरअंदाज कर रहा है तो फिर मैं क्यों रहूं उसकी जिंदगी में। हाँ, मैं भी ये समझू कि वो मर चुका। चलो क्या बात। काम से काम रखो। क्या और बात कह है, रहा हूं काम अहमद, से काम। हाय कह रहा हूं कि हमने उनको भी छोड़ के जाते देखा है। हमने उनको भी छोड़ के जाते देखा हाय, है। ये कौन लोग होते हैं यार कि हमने उनको भी छोड़ के जाते देखा है, जो ये कहते थे कि भला तुम भी कोई छोड़ने की चीज हो। ओए होए होए होए, वो भी छोड़ के चले जाते क्या हैं। है। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। और अहमद, जो लोग आपकी बड़ी तारीफें करते हैं, हाँ, होशियार रहना है। हाँ, होशियार रहना है। क्यों कि अक्सर तारीफों के पुल के नीचे, अक्सर तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदियां बहती हैं। ओए होए होए, अक्सर तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदियां बहती हैं। हाय, हाय हाय सर, क्या बात है, क्या बात है। जब तो गरीब आदमी की कोई तारीफ नहीं करता। उसके पास है ही कुछ नहीं बेचारे के पास। क्या बात है सर, क्या बात है। और अहमद देखो क्या बात है यार, वो इख्तियार किस काम का, वो अख्तियार किस काम का। भाई बड़ी फूफा में है उसके लिए कह रहा हूं कि भाई वो इख्तियार किस काम का कि जिससे आदमी किसी और के इख्तियार में हो। कि जिससे आदमी किसी और के इख्तियार में हो। हाँ। होए होए सर, बहुत गहरी बात है। और कह रहा हूं अहमद, उन सोचों से बचो, उन सोचों से बचो जो तुम्हें ये सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि तुमसे बेहतर और कोई नहीं। हाँ हाँ, गुरूर से बच। और अहमद, आंखों का भी एक मेयार होता है यार। हाँ। आंखों का भी एक मेयार होता है। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि ये हर किसी पे थोड़ी उठा करती हैं। ओए होए, हर किसी पे थोड़ी उठा करती हैं। वो एक शेर भी है ना, एक गज़ल है बल्कि, मेरी आंखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर। हाय। क्या बात है सर, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, उसको दुख ही नहीं था जुदाई का। उसको दुख ही नहीं था जुदाई का। हाय, उसको दुख ही नहीं था जुदाई का, बस ये दुख खा गया मुझको। ये दुख खा गया मुझको। और कह रहा हूं अहमद, एहसास जरूरी है। एहसास जो जिंदा होगा ना उसमें एहसास जरूरी है, और जिसमें एहसास नहीं वो एक चलती फिरती लाश की मानिद है अहमद। हाय हाय हाय। और अगर बात एहसास की निकली है तो मैं कह रहा हूं कि एहसास ऐसी जबान है जिसे बहरे सुन सकते हैं, अंधे देख सकते हैं और गूंगे समझ सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। कितनी खूबसूरत ज़बान है ये एहसास की। लेकिन बदकिस्मती से ये ज़बान तो अब ना कोई बोलता है, ना कोई समझता है, ना कोई सुनता है। क्या बात है सर, क्या बात है। और एक बात कह रहा हूं, ये तमाम जितने भी मैरिड हजरात हैं, शादीशुदा जो हैं, ये इस बात को ज़रा समझे कि मैं क्या कह रहा हूं और मैंने क्या कह दिया। कह रहा हूं, जब ये तय है कि भूख ही मिटानी है, जब ये तय है कि भूख ही मिटानी है। हाँ, अरे भाई जब ये तय है कि भूख ही मिटानी है तो फिर जायकों के लिए दस्तरखान क्यों बदली करें। उफ 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 सर, बड़ी गहरी बात है। देखो क्या कह रहा हूं मैं, छोड़ के कैसे चले जाते हैं जाने वाले,
छोड़ के कैसे चले जाते हैं जाने वाले। कौन लोग होते हैं यार ये, कि छोड़कर कैसे चले जाते हैं ये जाने वाले, हाय रोते ही रह जाते हैं ये रिश्ता निभाने वाले। रोते ही रह जाते हैं रिश्ता निभाने वाले। क्या बात है सर। और अहमद, सब अपने से लगते हैं, सब अपने से लगते हैं, सिर्फ बातों में। हाय हाय, सिर्फ बातों में। हाय, ओहो क्या बात है, सब अपने से लगते हैं सिर्फ बातों में। सर बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। और कह रहा हूँ अहमद, मैं कहता हूँ कि मैं जो भी बात करता हूँ अंदर से करता हूँ, और ये अंदर की बात है कि जिंदा रहने के लिए हम लोग उम्र भर तकलीफें उठाते रहते हैं। जिंदा रहने के लिए हम लोग उम्र भर तकलीफें उठाते रहते हैं, मगर जिंदा फिर भी नहीं रहते। ओहो, ओए होए होए होए, जिंदा फिर भी नहीं रहते हैं। हर इंसान मर चुका है। बिल्कुल। और कह रहा हूँ अहमद कि रूठ जाएंगे तुमसे कुछ इस तरह। रूठ जाएंगे तुमसे कुछ इस तरह। ये उन लोगों को कह रहा हूँ जिन लोगों ने दुखा रखा है यार, हाय उनके लिए है कि रूठ जाएंगे तुमसे कुछ इस तरह कि फातिहा के सिवा और कुछ नहीं पढ़ पाओगे। अरे वाह 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 वाह, अब पछताओ चले गए हम हैं। हाय, क्या बात है सर, क्या बात है। और अहमद, असल मजा तो तलब का है। असल मज़ा तो तलब का है। हाँ, असल मजा तो तलब का है। क्यों? क्योंकि हासिल तो उसका खात्मा है यार। ओहो, हासिल तो उसका खात्मा है। है। हाँ यार, अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि दो लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, 15 साल की मोहब्बत होती है, लेकिन शादी के 6 महीने बाद डाइवोर्स हो जाता है। हाय अल्लाह, तो मतलब वो 15 साल की मोहब्बत, कहाँ गई? मतलब वो 15 साल की मोहब्बत तलब थी, हाँ, और वो 6 महीने की शादी हासिल थी। हासिल। हाय, ओए होए होए, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। यकीन करें बहुत खूबसूरत सेशन था, मेरा फेवरेट सेशन। और यकीन करें अगर लोगों को कहानियों का इंतजार ना हो ना, तो मैं तो इस सेशन को मैं आधे घंटे का कर दूं। लेकिन ये कि जो लोग हैं हम उनको नाराज़ भी नहीं कर सकते, है ना, ऐसे ही है ना। वो कहते हैं यार ये सेशन अच्छा है, लेकिन इसको इतना ही रखें, कहानियाँ हो जाए सर। कहानी। अरे भाई, कहानियाँ होने से पहले मैं घर वालों से मिलूंगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आप तमाम लोगों, कैसे हैं आप तमाम लोग? खुश रहे और अल्लाह आपको खुश रखे, मौलाए करीम। और ईद गुजरी है, कितना अच्छा होता कि अगर मैं आपके पास होता। वजह यह है कि गले मिलके ईद मुबारकबाद कहनी थी आप लोगों को, लेकिन मैं दूर हूँ, आप मुझसे दूर हैं। जितने लोग हैं, जहाँ से भी हैं, वो किसी भी मज़हब से हैं, मेरा उनको दिल से सलाम है और दिल से ईद मुबारक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आइए अहमद, आज की अपनी पहली कहानी। अहमद, ये कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, एक हकीकी किस्सा। हकीकी किस्सा। हाँ जी। हुआ कुछ यूँ कि औरंगी टाउन है एक, कराची की एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादियों में शुमार होता है। बहुत फेमस है जी। यहाँ पे कपड़े की दुकान, ETC, खाने, और यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत हैं। क्या बात है इस आबादी की। तो ये औरंगी टाउन का वाक़या है। औरंगी टाउन में एक इलाका है जिसको कहते हैं दाता नगर। दाता नगर एक इलाका है वहाँ। हाँ जी, हाँ जी, जो कतर हॉस्पिटल के करीबी है। कतर हॉस्पिटल, ठीक है जी। दाता नगर में एक बिल्डिंग बनी हुई है, 3 मंजिला बिल्डिंग है। और उस बिल्डिंग में जो मालिक मकान है उस बिल्डिंग का, उसका एक ही इकलौता बेटा है। हाँ। एक बेटा है उसका। उसके बेटे को कबूतरबाजी का बड़ा शौक था। ये रोजाना मगरिब से पहले छत पे चला जाए और सीटियां और कबूतरबाजी हो रही है। कबूतरबाजी का शौक ऐसा है कि 100 नहीं 110% कि आपका अड़ोस पड़ोस डिस्टर्ब होगा कबूतरबाजी से होता है। हाय, क्योंकि सीटियां, शोर शराबा है ना, ये होता। तो अब चूंकि जो इर्द गिर्द के लोग थे, मिडिल क्लास लोग हैं बेचारे, उन्होंने उसको क्या बोलना था, क्योंकि जिस घर में वो रहता है, जिसका वो बेटा है, वो खाते पीते लोग हैं। तो डर के मारे उससे कोई कुछ कहता नहीं था, उड़ाया जा यार, उड़ा रहा था। उसके जो सामने घर है, याद रहे, अब वो तो टॉप पर कबूतर उड़ा रहा है, उसके जो सामने घर है वो घर है अभी खाली, 2 कमरों का वो घर है जो नीचे है, और उसका सहन ओपन है। यानी अगर वो बिल्डिंग के ऊपर से अगर कोई देखे तो घर का सारा मंजर नजर आए नीचे का। अच्छा अच्छा। उस घर में अभी घर खाली था। हाँ।
तो उस घर में 2 मियाँ बीवी नया जोड़ा उस घर में रहने के लिए किराए पे आया। हाँ जी। अब जब नई नई शादी हुई है, वो बीवी को लेके वहां शिफ्ट हुआ। दोनों मियाँ बीवी हैं सिर्फ उस सामने वाले घर में। अब क्या होता है अहमद, ये एक दिन शाम को अपनी छत पे चढ़ा हुआ है कबूतरबाजी के लिए, कबूतरबाजी कर रहा है, तो इसकी नजर नीचे सहन में पड़ती है। जब नीचे इसने सहन में देखा तो क्या देख रहा है कि एक लड़की सहन में झाड़ू लगा रही है और ये मुसलसल ऊपर से उसको देख रहा है। अब ये जो झाड़ू लगा रही है बच्ची, उसको नहीं पता कि कोई ऊपर से देख रहा है, क्योंकि वो अपने अज़्म मामूल अपने काम में लगी हुई है। और इतनी हाइट पे कौन देखेगा? इतनी हाइट पे कौन देखेगा? तो जब उसने ऊपर से उसको देखा तो देखता ही रह गया अहमद। भला की खूबसूरत लड़की थी वो। अब जब इसने देखा कि यार ये मेरे सामने कौन किराएदार आ गए और इतनी खूबसूरत लड़की। दिन गुजरा, इसने अपने नीचे दोस्त अहबाब से पूछा कि यार वो सामने घर में कौन है? बोले बाबा वो 2 मियाँ बीवी आए अभी नए। बोले अच्छा, वो जो लड़की है शादीशुदा है? बोले हाँ। बोले अच्छा। अब क्या हुआ, ये रोजाना कबूतरबाजी के नाम से छत पर चला जाए। अब कबूतरबाजी का टाइम 4:30-5 बजे शुरू हो, रोजाना जैसे होता था। लेकिन अब इसने क्या किया, ये 2 बजे से छत पर ही रहता था अहमद। जानते हो क्यों? लड़की के लिए। लड़की को देखने के लिए। ये दोपहर 2 बजे से जाके छत पे खड़ा हुआ है और लड़की को सिर्फ ये देख रहा है। एक दिन क्या होता है अहमद, लड़की अपने सहन में कपड़े धो रही है और ये ऊपर से खड़ा हुआ उसको देख रहा है। तो लड़की की अचानक जब ऊपर नजर पड़ी तो वो एकदम अंदर कमरे में भाग गई। जब कमरे में भाग गई तो ये उसका इंतजार कर रहा है कि शायद अब आए, शायद अब आए, शायद अब आए। लेकिन वो लड़की कमरे से बाहर नहीं निकली। वो हो सकता है कि कमरे के अंदर से भी उसे देख रही हो कि ये हटे तो मैं निकलूं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब तक वो खड़ा रहा वो लड़की सहन में निकली नहीं है अहमद। इसका मूड खराब हो गया। अब रात हुई। जब रात हुई तो दूसरा दिन इत्तेफाक से संडे पड़ा, छुट्टी का दिन। तो ये क्या देख रहा है कि छुट्टी के दिन उसका जो हस्बैंड है मियाँ, वो सहन में तिरपाल बांध रहा है। आप समझे, यानी सहन को सेव कर रहा है कि चादर बांध दूंगा तो ऊपर से कोई बेपर्दगी नहीं होगी। यानी यकीनन इस लड़की ने, है ना, बताया। शाबाश, मैं वहीं आ रहा हूँ कि बीवी, उसकी जो बीवी है उसने उसको बताया होगा कि भाई ऊपर से लड़के होते हैं, कबूतर उड़ाते हैं, बेपर्दगी होती है, मैं किसी काम की वजह से सहन में आती हूँ तो आ नहीं पाऊंगी, तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ तिरपाल बांध दो। शरीफ खानदान की कोई बच्ची थी, ताकि पर्दे का एहतमाम रहे। यही सोच के उसके शौहर ने वहां पर्दा बांध दिया सहन में। अब शाम हुई, ये ऊपर चढ़ा। अब जब ऊपर चढ़ के इसने देखा, अरे ये तो तिरपाल बन गया, यानी कुछ भी नहीं दिख रहा। इसका मूड खराब हो गया अहमद। रात हुई। अब जब रात हुई तो इसने क्या किया मालूम? क्या? रात को 2:30-3 बजे का टाइम है अहमद, और इसका मियाँ जो है नाइट शिफ्ट पे गया हुआ है, नाइट की ड्यूटी करता है। ये रात को 3 बजे उसकी जो लड़की सामने रहती है उस गैरली में कूद गया। अब जैसे ही गैरली में कूदा है तो लड़की अंदर अकेली है अहमद। उसको ये महसूस हुआ कि कोई गैरली में कूदा है। बजाय इसके कि लड़की शोर मचाती या दरवाज़ा खोल के पूछती, उस लड़की ने कमरे की खिड़की खोली है। खिड़की खोलेगी तो गैरली नजर आ जाएगी। उसने खिड़की खोली। अब जब गैरली में झांका उसने तो देखा क्या ये खड़ा हुआ है। लड़की एकदम डर के पीछे हो गई कि खिड़की से पूछ रही कि तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने बोला मैं तुमसे मिलने आया हूं। बोले बकवास बंद करो, यहां से जाओ वरना मैं शोर मचा दूंगी। कह रहा मचाओ शोर, तुम शोर मचाओगी, तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, मेरी बात पे सब यकीन करेंगे और मैं उनसे कहूंगा कि तूने मुझे बुलाया है। तो लड़की ने खिड़की के अंदर से उसके हाथ जोड़ के बोला कि खुदा के वास्ते तुम यहाँ से चली जाओ, मेरी नई नई शादी हुई है, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। इसने कहा कि मैं एक शर्त पे जाऊंगा। लड़की ने पूछा क्या? बोला तू ये तिरपाल हटवा दे, जो तूने अपने शौहर से तिरपाल सहन में बांधा है ये तू हटा दे। क्यों? कि मैं तुझे देख नहीं सकता। तो लड़की ने कहा कि मैं एक शादीशुदा औरत हूं, लड़की नहीं हूं, मैं औरत हो चुकी हूं, मैं शादीशुदा हूं, और तुम मेरे से क्या चाहते हो? उसने कहा कुछ नहीं, सिर्फ तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं कुछ नहीं जानता। अगर ये तिरपाल नहीं हटा तो मैं कल फिर आ जाऊंगा।
अहमद ये कह के वापस वो दीवार कूदा और अपने घर चला गया। अब दिन गुजरा अहमद, बजाय इसके कि वो तिरपाल हटता, उस लड़की ने वो सारी बातें अपने मियाँ से शेयर की। तो उसने ये बात अपने मियाँ को बताई दोबारा कि वो कूद कर आया था। कूद कर आया था और वो कैरली तक आ गया था। हाँ। अब चूंकि ये गरीब आदमी है, इसने कहा अपनी बीवी से कि देखो, मैं अगर कोई शोर शराबा करता हूँ तो इसमें हमारी भी बदनामी है, और मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी सुनेगा कौन? हाँ। वो कुछ भी कहेगा, वो पैसे वाले लोग हैं, लोग उसकी बात का भरोसा करेंगे, मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। तो बीवी ने कहा तो फिर आप क्या चाह रहे हैं कि मैं यहीं रहूं? उसने बोला नहीं, तुम परेशान ना हो, कुछ दिन यहाँ गुजारो, उसके बाद हम ये घर छोड़ देंगे। उसने कहा कि जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से ये घर छोड़ दें। इतनी बात हुई अहमद। अब क्या हुआ, रात हुई, मियाँ ड्यूटी चला गया, ये छत पे गया। छत पे गया ये सोच के कि तिरपाल हट जाएगा। हाँ, ये सोच के गया ना कि तिरपाल हट गया। वो इसने ऊपर जाके देखा कि तिरपाल तो वैसी का वैसी बंधा हुआ है। अरे, इसने हटाया नहीं अहमद। अब इसने क्या किया, सिगरेट के टोटे जला जला के तिरपाल पे फेंके इसने, ताकि आग लग जाए। आग लग जाए। पटाखे जला जला के तिरपाल पे फेंके इसने कि किसी तरीके से तिरपाल में आग लग जाए, ये जल जाए, ये लोग डर जाएं। तो क्या हुआ अहमद, उस एक ही रात में उसने उस तिरपाल का हशर कर दिया। सुराख 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 हो गए, लेकिन वो लड़की सहन में नहीं आई। तिरपाल जल गया, जगह जगहों से छन्नी हो गया, लेकिन लड़की बाहर नहीं निकली। जब ये ऊपर बैठे बैठे परेशान हो गया, रात गुजरी, दिन हुआ। अब जब दिन हुआ तो इसने ये सोचा कि इसने तिरपाल तो नहीं हटाया था, आज मैं खुद रात को जाऊंगा। ये सोच रहा है अपने दिमाग में, और ये अपने किसी दोस्त के साथ किसी काम से चला गया। अब इसके शौहर ने क्या काम किया, शौहर ने सुजुकी लगवाई, घर का सारा सामान डाला और बगैर किसी को बताए वो घर छोड़ दिया। यानी जब उसने देखा कि इसने ये जला दिया, हाँ, तो उसने रातों रात शिफ्टिंग कर दी। बिल्कुल शिफ्टिंग कर दी। उसने बोला ये तो जला दिया, आज तो जला दिया, कल को खुदा ना खास्ता कुछ ऊंचा कोई और काम हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। यही सोच के उसने डर से, गरीब आदमी था, घर छोड़ दिया अहमद। वो घर छोड़ के गया। अब जब ये रात को वापस आया घर शाम को अपने, ये हस्बे दस्तूर कबूतर के लिए ऊपर चढ़ा। ऊपर चढ़ने के बाद इसने जाके देखा तिरपाल छन्नी हुआ है। ऐसा भी नहीं कि तिरपाल बदली किया हो, हटा दिया हो, ऐसा भी कुछ नहीं है, मगर तिरपाल में सुराख हुए हुए हैं और तिरपाल वैसी बंधा हुआ है। बाहर देख रहा है तो ताला पड़ा हुआ है। इसने बोले यार बाहर ताला, हो सकता है कहीं कहीं अभी आ जाएंगे। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे गुजरने के बाद वो ताला नहीं खुला अहमद। ये नीचे उतरा और पड़ोस को लोगों से पूछा कि यार ये कहाँ है। तो पड़ोस के लोगों ने कहा कि तुम्हें नहीं पता? बोले क्या? बोले ये तो गए, ये तो आज दोपहर में घर छोड़ के चले गए। ये जोर से पूछने लगा क्या, घर छोड़ के चले गए? बोले हाँ। अहमद, एक अफसुर्दगी नहीं हो जाती, इसे ऐसा महसूस हो रहा अंदर से। ये खामोशी से ऊपर चला गया। अब इसने क्या किया जो नहीं करना चाहिए था अहमद, इसने नशा करना शुरू कर दिया। नशा करना शुरू कर दिया, आइस पीना शुरू कर दी इसने। ओह, इसने 2 महीने आइस पी, छत पर ही अपने आइस पी रहा है, नशे कर रहा है। अब जब वालदा, इसकी जो माँ है, इसने देखा कि मेरा बच्चा कुछ कमज़ोर है, कुछ कमज़ोर सा लग रहा है, आखिर ऐसी क्या बात है इसको। तो जो इसके बचपन के दोस्त थे, उसकी माँ ने इसके दोस्तों को बुलवाया। वो 2 दोस्त आए इसके घर। तो इसकी वालदा इसके दोस्तों से मुखातिब हुई और उससे पूछ रही है कि भाई क्या तुम्हें मालूम है कि शाहिद की ये हालत हो रही है, तो ये क्या कर रहा है, ये किसी चक्करों में तो नहीं पड़ गया? तो दोस्तों ने कहा नहीं खाला, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम तो साथ होते हैं, हमारे सामने तो कुछ भी ऐसा नहीं होता। कह रही है नहीं, तुम इससे पूछो, हो सकता है हमें ना बताए, तुम दोस्त हो, तुम्हें बताए। तो तुम इससे पूछो कि आखिर ऐसा क्या कर रहा है कि हम महसूस कर रहे हैं ना हमें टाइम दे रहा है, ना घर पे टाइम दे रहा है, सारा दिन सिर्फ छत पे रहता है, सारी रात छत पे रहता है, और छत का दरवाज़ा भी बंद कर लेता है कि हम भी ऊपर चले जाएं। तो ऐसा नहीं है, पता नहीं क्या अकेला करता क्या है। इसके दोस्तों ने बोला खाला तुम परेशान ना हो,
मैं पता करके तुम्हें बताता हूँ। अहमद, पता करके क्या बताना था? इसके दोस्तों ने इससे पूछा, हाँ भाई, अब किन चक्करों में पड़ गया तू? बोले यार बस तुमसे क्या छुपाना, मैं आइस पी रहा हूँ आजकल। दोस्तों ने बोला क्या? वो भाई तू आइस पी रहा है, मगर क्यों? बोले यार वो सामने जो लड़की आई थी ना, बस वो मेरे दिमाग पे सवार हो गई है यार, और बगैर किसी से बताए, बगैर कुछ मुझे बताए वो यहाँ से चली गई। तो वो दोस्त उससे कह रहे हैं, ओ भाई मुझे एक बात बता, क्या उस लड़की से तेरी कभी बात हुई? कभी फ़ोन पे, कभी इशारे में, कभी कुछ? कह रहा है नहीं। तो कह रहा है फिर ये यकतरफा मोहब्बत है तेरी तरफ से, वो तो शादीशुदा है यार, उसके चक्करों में कहाँ पड़ गया तू? कह रहा है नहीं यार, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे वो लड़की एक दफ़ा फिर नज़र आनी चाहिए। कि तो इसका जो दूसरा दोस्त बैठा हुआ है साथ में, उसने उससे बोला, तू क्या चाहता है कि तुझे एक दफ़ा नज़र आ जाए? बोले हाँ यार, कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे वो एक दफ़ा करीब से नज़र आ जाए। तो वो जो दोस्त है उसका, वो कह रहा है सुन, गुलशन बिहार में मैं एक बाबा को जानता हूँ जो काला करते हैं। काला जादू? काला जादू करते हैं, अगर तू बोले तो तेरी मुश्किल यूं हल हो सकती है। इसने बोला यार उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कह रहा है एक काम करते हैं, अपन चल के पहले उनके कान में बात डालते हैं, फिर देखते हैं वो क्या करते हैं। कह रहा है ठीक है, तू मुझे उनके पास ले चल। अहमद, ये दोनों दोस्त उसको लेके उस बाबा के पास चले गए। बाबा के पास ही पहुंचा, बाबा को उसने सारी सिचुएशन बताई। अब बाबा इससे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सुन, 11 दिन का चिल्ला है। चिल्ला? चिल्ला, 11 दिन का चिल्ला। अब ये तीनों बैठे हैं, दो दोस्त और तीसरा ये खुद। तो उनमें से एक दोस्त ने पूछा बाबा से, बाबा ये जो 11 दिन का चिल्ला तुम बता रहे हो, ये करना कैसे है? तो बाबा बता रहे हैं कि करना ऐसे है कि एक दायरा खींचना है, चौक मार के एक दायरा बनेगा, उस दायरे के बीच में ये बैठेगा और उस 11 दिन यानी उस दायरे में ही रहेगा, इसका खाना पीना सारा दायरे में ही हो, ये दायरे से बाहर ना आए। 10 दिन प्रॉपर होंगे, लेकिन जब 11वां दिन होगा तो 11वें दिन इसको कोई भी शय, कोई भी चीज दायरे से बाहर इसको बुलाए तो इसको जाना नहीं है जब तक इल्म कंप्लीट ना हो जाए। मतलब इसने दायरे के अंदर रह के 11 दिन पढ़ाई करनी है काले जादू की। काले जादू की। अब वो दोनों दोस्त, उन्होंने कहा कि यार 11 दिन। बोले ठीक है बाबा, हम प्लान करते हैं और कल आपके पास आते हैं। बाबा ने बोला ठीक है। अब ये दोस्त इसको ले गए घर, और घर जाने के बाद इसको बोला तू तो लेट जा, इसको सुलाया। अब वो जो दोनों दोस्त हैं इसकी माँ से मुखातिब हुए कि देखो खाला, इसने शुरू कर दिया है नशा। इसकी माँ ने कहा क्या? बोले हाँ खाला, इसने नशा शुरू कर दिया है। बोला फिर अब क्या करना पड़ेगा? तो वो दोस्त कह रहे हैं कि इसको कम से कम 10 से 12 दिन किसी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तो मां कह रही है तुम दोस्त किस काम के? अरे भाई ये कुर्बानी तुम दोगे? मेरे बच्चे को ठीक करो, मैं कुछ नहीं जानती, 10-12 दिन लगेंगे, पैसा कुछ भी लग जाए उसकी परवाह नहीं है, लेकिन याद रहे कि इस बात का किसी और को इल्म नहीं होना चाहिए तुम्हारे और मेरे अलावा कि मेरे बच्चे ने नशा शुरू कर दिया है। उन्होंने खाला तुम फिक्र नहीं करो, हम इसे एडमिट कर देते हैं 10-12 दिन के लिए। उसने बोला हाँ ठीक है। अब मां से झूठ बोला गया ये बोल के कि हम इसको एडमिट कर रहे हैं हॉस्पिटल में, लेकिन उसको वो बिठाने जा रहे थे चिल्ले में। और चिल्ले में कहां बिठाते? जहां बाबा रहता है गुलशन बिहार में, उसी गुलशन बिहार में पहाड़ी के ऊपर एक कच्ची आबादी है, वहां पर उनका एक दोस्त था, वो अकेला रहता था अहमद। उसने बोला भाई एक काम कर, मैं तो रहता ही अकेला हूं, तू चिल्ला मेरे घर में ही काट ले। इसने बोला हाँ, माँ को ये पता रहेगा कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मेरे 10-11 दिन यहाँ निकल जाएंगे चिल्ले के। ये दोस्तों में आपस में बात हो रही है, ऐसा ही हुआ अहमद। अब माँ ये समझ रही है कि बेटा हॉस्पिटल में है, ठीक है, ये बैठ गया चिल्ले में। अब ये चिल्ले में बैठा है अहमद, दिन गुजर रहे हैं, हफ्ता गुजरा, पढ़ाई हो रही है, 9 दिन गुजरे, 10 दिन गुजर गए अहमद, ये उस दायरे में ही है
और कामयाबी से कर रहा है। बिल्कुल लगा हुआ है। वो जो जो उस पढ़ाई करने वाले ने, बाबा ने बताया, वो पढ़ाई कर रहा है। अब आ गई 11वें दिन की रात, यानी फाइनल डे है आज। फाइनल डे है। ये 11वें दिन की रात को दायरे में बैठा हुआ है अहमद और अपनी हस्ब दस्तूर पढ़ाई कर रहा है। न जाने क्या पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। तो पढ़ते पढ़ते इसने क्या देखा कि दायरे के बाहर इसका बाप खड़ा हुआ है। इसने नजर मारी तो बाप उससे कह रहा है, अरे मेरे बच्चे, मैं तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा और तू यहां बैठा हुआ है। चल, तेरी मां परेशान हो रही है, घर चल, आजा मेरे बच्चे, शाबाश। नहीं उठा, क्योंकि उसने कहा था कि कुछ भी हो जाए तुम्हें दायरे से बाहर नहीं दायरे से बाहर नहीं आना। तो वो जो बाप की सूरत में है वो कह रहा है कि आजा मेरे बच्चे, घर चलते हैं। कि दायरे से नहीं उठा अहमद, नहीं उठा। बाप गायब हुआ, मां आ गई। दायरे के बाहर मां खड़ी हुई आवाज दे रही है, शाहिद मेरे बच्चे, मैं तुझे कहां कहां नहीं ढूंढ के आ रही, मैंने तुझे कहां कहां तलाश नहीं किया और तू यहां आया कैसे। चल मेरे बच्चे, घर चल, मैं तुझे खाना खिलाऊंगी मेरे बेटा, आजा, शाबाश। मां को देख के भी नहीं उठाया मत, वो बैठा हुआ है, सिर्फ पढ़ाई में लगा हुआ है। अब रात के बज रहे हैं 12 बज रहे हैं अहमद, और ये दायरे के बीच में बैठा हुआ है। तो जानते हो सामने क्या देख रहा है? वो देख रहा है दायरे के बाहर वो लड़की खड़ी हुई है जिसके लिए ये सारे जतन कर रहा है। वो लड़की आ गई। लड़की सामने आ गई और लड़की क्या कह रही है मालूम? क्या? लड़की इससे कह रही है कि मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझसे इस हद तक मोहब्बत करते हो, इतना चाहते हो मुझे कि मेरी वजह से तुमने ये 11 दिन का चिल्ला कबूल किया, और चिल्ले की वजह, यानी मेरी वजह से तुमने चिल्ले के अंदर बैठना कबूल किया, लिहाजा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, आ जाओ मेरे पास। अहमद, क्योंकि वो तो कर ही उसी के लिए रहा था। ये उठा, दायरे से बाहर इसने पैर रखा और जैसे ही लड़की के करीब गया है अहमद, तो जानते हो क्या हुआ? क्या? दिल फट गया, दिल फट गया उसका। क्यों? कि वो लड़की नहीं थी, वो तो कोई भयानक शय थी अहमद। जो ये बाहर निकला लड़की समझ के, और जैसे ही उसके करीब गया तो उसका हुलिया देख के उसका कलेजा फट गया, मर गया। मर गया। बुरे का अंजाम बुरा। बुरे का अंजाम। और पता नहीं यार, लोग मोहब्बत में इस हद तक चले जाते हैं। सबसे पहले तो नशे में चले जाते हैं, देखो ये भी गलत है, लेकिन फिर काले जादू की हद तक पहुंच जाते हैं। ये कितना गलत है यार। भाई आप ये देखें तो दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद। आए, आप अपनी जान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वालिदैन का क्या कसूर है यार जिनको तुम सजा दे रहे हो? एक जवान औलाद अगर किसी गलत काम में पड़ जाती है तो इसमें वालिदैन का क्या कसूर है? लोग कहते हैं जी सोबत से ही सोबत का असर होता है, तो ठीक है, होता है, मैं मानता हूं, लेकिन इंसान अशरफुल मखलूकात परवरदिगार ने उसको कहा है, तो उसको इतना तो शऊर होना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही। जब वो एक शादीशुदा बच्ची है, तुझे क्या जरूरत है किसी की जिंदगी में इंटरफेयर करने के लिए? नहीं करने का काम, नहीं करने नहीं। का काम। और इस हद तक कि तू उसके लिए चिल्ले में बैठ गया, तो जान ही से जाओगे और क्या करोगे? जान ही से जाओगे। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। और जाते जाते अपनों से कोई बात। अपने प्यार करने वालों के लिए खूबसूरत बात, मेरे बच्चों जो जहां से भी है, वो किसी भी उम्र के हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। और सबके लिए एक बात कह रहा हूं कि बेहतरीन दिनों के लिए, अच्छे दिनों के लिए, अरे भाई बेहतरीन दिनों के लिए बदतरीन दिनों से गुजरना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।